नमस्कार, स्वागत है आपका चमत्कारी टोट के चैनल पर। दोस्तों, अगर शादी की बात आते ही हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं या फिर शादी के बाद भी मन को वह शांति नहीं मिल रही, तो इसे सिर्फ संयोग मत समझिए। कई बार जीवन में कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो चुपचाप हमारी रुकी हुई किस्मत को जगाने आती हैं। आज का यह वीडियो उसी एक खास दिन के बारे में है जिसे शास्त्र अम्बुज मुहूर्त कहते हैं। ऐसा दिन जब बिना कुंडली देखे भी विवाह सफल होता है और प्रेम से जुड़े बिगड़े रिश्ते भी संभलने लगते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वही उपाय बताने वाली हूँ जो फुलेरा दूज पर किए जाएं तो विवाह की देरी, प्रेम की उलझन और वैवाहिक तनाव तीनों पर गहरा असर डालते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। दोस्तों, मान्यता है कि फुलेरा दूज के दिन ही श्री कृष्ण और राधा रानी ने फूलों से होली खेली। इसी कारण इस दिन को प्रेम, सौंदर्य और वैवाहिक सुख से जोड़ा गया है। जिस तरह फूल बिना शोर किए अपनी खुशबू फैलाते हैं, उसी तरह फुलेरा दूज का प्रभाव भी बिना दिखे, बिना शोर किए जीवन की कठिन गांठों को खोल देता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि शादी में देरी आखिर होती क्यों है। हर बार इसका कारण कुंडली या ग्रह नहीं होते। कई बार मन के भीतर बैठा डर, पुराने अनुभवों का बोझ, परिवार का दबाव या बार बार टूटती उम्मीदें मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बना देती है जो नए रिश्ते को जीवन में आने से रोक देती है। फुलेरा दूज उसी रुकी हुई ऊर्जा को प्रवाहित करने का दिन है। यह दिन हमें सिखाता है कि हम हर चीज पर नियंत्रण छोड़कर विश्वास करते हैं, तब रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। इसी दिन का सबसे प्रभावी उपाय है राधा कृष्ण की संयुक्त पूजा। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, घर के मंदिर में राधा कृष्ण के चित्र या मूर्ति के सामने बैठे, उन्हें पीले या सफेद फूल अर्पित करें, थोड़ी हल्दी या गुलाल चढ़ाएं और मन ही मन ये भाव रखें कि जैसे राधा कृष्ण का प्रेम अडिग और पवित्र है, वैसे ही प्रेम और स्थिरता मेरे जीवन में भी आए। इसके बाद शांत मन से ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करें। ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, बल्कि प्रेम और आकर्षण की वह ऊर्जा है जो रुकी हुई संभावनाओं को धीरे धीरे खोलने लगती है। यदि किसी कन्या के विवाह में लंबे समय से देरी हो रही है तो फुलेरा तीज के दिन राधा रानी को चुनरी अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। चुनरी अर्पित करते समय मन में कोई शिकायत न रखे, ना यह सोचे कि कब होगा या कैसे होगा। बस इतना भाव रखे कि जो रिश्ता मेरे लिए सही हो वही मेरे जीवन में आए। इसी प्रकार यदि किसी युवक के विवाह में अड़चन आ रही है तो पीले फूल और मक्खन मिश्री का भोग अर्पित करें। यह भोग श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय माना गया है और यह उपाय विवाह संबंधी बाधाओं को शांत करने में सहायक होता है। फुलेरा दूज पर गौ सेवा का भी विशेष महत्व है। गाय को हरी घास, गुड़ या रोटी खिलाना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि करुणा और सेवा की ऊर्जा को जागृत करने का माध्यम है। मान्यता है कि गौ सेवा से श्री कृष्ण की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और जहाँ उनकी कृपा होती है, वहाँ रिश्तों में स्थिरता और मधुरता अपने आप आने लगती है। जो लोग वैवाहिक जीवन में तनाव, मनमुटाव या फिर भावनात्मक दूरी महसूस कर रहे हैं, उनके लिए फुलेरा दूज रिश्ते को फिर से जोड़ने का अवसर है। इस दिन पति पत्नी को साथ बैठकर राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मन में ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने रिश्ते को अहंकार से नहीं, समझ, धैर्य, सम्मान से निभाएंगे। कई बार केवल यही संकल्प रिश्ते की पूरी दिशा बदल देता है। यदि संभव हो तो इस दिन राधा चालीसा का पाठ करें। राधा प्रेम का वह स्वरूप है जो केवल आकर्षण नहीं, बल्कि समर्पण और स्थिरता सिखाता है। उनकी आराधना से रिश्तों में ठहराव आता है और मन की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। दोस्तों, एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, फुलेरा दूज पर की गई मौन प्रार्थना भी अत्यंत प्रभावशाली होती है। पूजा के बाद कुछ क्षण शांत बैठे, बिना कोई मंत्र बोले, बस मन खोल कर बैठे। यदि आंखों में आंसू आ जाए तो उन्हें रोकिए मत। कई लोगों का अनुभव है कि ऐसी प्रार्थना के बाद जीवन में ऐसे प्रस्ताव और अवसर आने लगते हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। अंत में बस इतना ही समझिए कि शादी में देरी होना या वैवाहिक जीवन में कठिनाई आना किसी की असफलता नहीं है। कई बार ईश्वर हमें गलत रिश्ते से बचाने के लिए सही समय तक रोक कर रखते हैं। फुलेरा दूज उसी सही समय का संकेत है। यदि आप इस दिन श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ उपाय करते हैं तो परिणाम अवश्य मिलता है, कभी आपकी अपेक्षा के अनुसार और कभी उससे बेहतर रूप में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है कि किसी और के जीवन में अटकी हुई खुशियां आपके एक शेयर से चल पड़े। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। जय श्री राधे कृष्ण।